तो जहाँ स्नेह भाव होता है वहाँ पे हीन भाव कोई दोष नहीं है। जैसे भगवान आपका, मैं आपका, आत्मा राम है, जगत पिता है, तो ये जो हीन भाव दिखाते हैं तो वो अपना प्रभु भक्त के लिए अपना स्नेह दिखाते हैं। तो वहाँ पे प्रभु की लौकिकता है ऐसा नहीं समझना चाहिए, पर प्रभु अपने प्रेम भाव से ही अपना वो हीन भाव दिखाते हैं, वो बताते हैं। इसके बाद होता है कि भगवान में जैसे ये तो भगवान प्रेरणा गोपी नियम अभी कामम दत्तवान, जैसे अलौकिक काम का दान जो भगवान ने गोपियों को दिया, तो वो जैसे जनरली भगवान देते नहीं है काम का भाव, फिर भी गोपियों को दिया, तो वहाँ पे जो काम का दान दिया वो लौकिक काम नहीं है, ना ही प्रभु में कोई काम की कमी थी इसलिए उन्होंने दिया। जैसे लौकिक में हम देखते हैं कि काम का हो तो उसमें काम की कमी है तभी वो काम भाव का काम वास्ता रखता है। तो यहाँ पे जो भगवान में कोई काम की कमी नहीं थी, प्रभु पूर्ण काम है, परंतु गोपी के प्रति स्नेह था और उन्होंने मांगा, इसलिए गोपियों को उन्होंने जो अधेय था फिर भी वो काम का दान दिया। वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। अब अगर शंका हो कि प्रभु नित्य नहीं है और प्रेम जो है वो दर्शन होने पे होता है और जो प्रभु तो सर्वथा अदृष्ट है, तो वो प्रेम होगा कैसे? तो इसी आशंका का परिहार करके जो दर्शन कैसे हो उसका उपाय बताते हैं। इसके लिए अंतरंग और बहिरंग दो साधन बताते हैं। तो पहले अंतरंग साधन बताते हैं कि अच्छिद्र सेवनात् चैव निष्कामत्वात् स्वयोग्यतः द्रष्टुं शक्यो हरि सर्वे नान्यथा कथंचन। मतलब कि अच्छिद्र सेवन मतलब कैसा कि जब ना बहु ना अल्प, मतलब बहु करने भगवती भारेण, अल्प करना कापट्येन, ये बहु करो या कम करो तो उससे छिद्र संभव होता है। तो वैसे अच्छिद्र सेवन जो निरंतर आपका चलता रहे उसमें बाधना है, वैसे निष्कामतः और अपनी योग्यता के अनुसार अगर हम करते रहे तो प्रभु अपने को दर्शन दे सकते हैं। वैसे ही जो बहिरंग साधन बताते हैं कि गया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचित् सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्ट्याशु जनार्दन। हालांकि सभी भूतों जो भी हम जगत में देखते हैं सभी भूतों पर दया और ये किंचित की संतुष्टि और सर्वे इंद्रियों के ऊपर निग्रह। तो अगर ये तीन बहिरंग साधन अगर हो गए तो भी जो जनार्दन प्रभु है वो तुरंत ही प्रसन्न होंगे और अपने दर्शन देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बहिरंग और अंतरंग ये जो साधारण उपाय थे वो यहाँ पे महाप्रभु ने समझाया। सुंदर। अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की उत्कृष्टता का प्रतिपादन है जो हमने लिखा। तो यहाँ जो शंका हुई कि देखे हुए पदार्थ में ही प्रेम हो रहे हैं, तब भगवान के दर्शन के उपाय के वर्णन किए। तो अंतर उपाय और बाह्य उपाय है। अब विशेष उपाय का वर्णन श्री महाप्रभु करते हैं। यह जो विशेष उपाय है वह विशेष कैसे किस प्रकार है, तो उसमें श्री पुरुषोत्तम जी आरंभ में आज्ञा करते हैं कि अत्र आशु अर्थात रत्नस्य उत्तत्वेन आशु दर्शनस्य अनुत्तत्वात् तदर्थम आह इति अर्थः। अर्थात यहाँ आशु मतलब तात्कालिक अथवा शीघ्र, तुष्यति अर्थात प्रसन्न होने का तो उल्लेख है, जैसे हमने देखा तुष्यति आशु जनार्दनो जो 341 श्लोक में देखा। तो प्रसन्न होने का तो उल्लेख है, पर आशु दर्शन अर्थात शीघ्र दर्शन का उल्लेख नहीं किया गया है। तो तदर्थम मतलब शीघ्र दर्शन के हेतु क्या उपाय करने उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ श्रीमद् भागवत में कुंती द्वारा की गई भगवान की स्तुति से उद्धृत वचन है जो कारिका 318 में है कि श्रुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तदेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं कि तव गीतं श्रुण्वन्ति, आपके चरित्र को लीला को सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति परस्पर वार्ता करते हैं, वह भी कैसे तो अभीक्षणशः अर्थात सतत या वारंवार स्मरणती या स्मरण करते हैं, नंदनती लीला गान का आनंद लेते हैं। तो तएव मतलब वे ही पश्यन्ति अचिरेण शीघ्र ही
दर्शन करते हैं किनके, तो तावकम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। यह चरण कमल कैसे है, तो भव प्रवाहो उपरम, संसार प्रवाह को मिटाने वाले यह चरण कमल है, उसका शीघ्र दर्शन करते हैं। इस प्रकार यहाँ अचिरेय दर्शन का उपाय बताया। श्लोक त्रयस्य अर्थम आह अंतर्बहिर्विधि। इस प्रकार अब तक के 316 से 318वीं कारिका में अंतर्बहिर् साधनयोः स्वरूपम परिकीर्तितम, तो साधन का स्वरूप भी बताया और उसके प्रकार का भी वर्णन किया। तो ऐसी 319वीं कारिका में आज्ञा करते हैं। तो यहाँ पुष्टि पुरुषोत्तम की आज्ञा करते हैं कि अत्र अचित्र सेवन रूपम अंतरंग साधनम प्रथमे, और क्रमेण फिर द्वितीय साधन बताया है जो सर्वभूत दया इत्यादि है। तो निष्काम भाव से अपनी योग्यता अनुसार सेवा या अंतरंग साधन है, यह प्रथम बताया और इसे क्रम में समझना है। और तो स्वरूप भी समझाया और प्रकार भी समझाया है। प्रकारचः अपि अयं प्रोक्तम दर्शने न अन्यथा। इस प्रकार यहाँ बताए गए साधन से ही भगवत दर्शन होंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ 319वीं कारिका संपन्न है। अब इन श्लोकत्रय में बताए गए साधनों से भी उत्तम ऐसे उपाय का वर्णन 320वीं कारिका में करते हैं। सर्वापेक्षा परित्यागा पुरुषस्य सभाजनम आसक्त्या भगवद्भक्ते परम दर्शन साधनम। तो सर्व अपेक्षा परित्याग, सर्व प्रकार की अपेक्षा का त्याग करके आसक्ति से पौरुषस्य सभाजनम, भगवान के चरित्र का प्रशंसा पूर्वक गदगद कंठ होकर वर्णन करना, यह एक भगवत भक्त के लिए परम दर्शन का साधन है। तो इस उपाय का कपिल भगवान द्वारा माता कलिमूर्ति को जो तृतीय स्कंद में उपदेश है, तो उससे यह उद्धृत है या रिप्लेस किया है महाप्रभु जी ने, ऐसा हम कह सकते हैं। जो वचन है कपिल भगवान के कि नैकात्मकं में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवा अभिगता मदीहा, ये अन्योन्यतो भागवत प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। तो यहाँ जो सर्व अपेक्षा परित्याग कहा है, तो यहाँ नैकात्मका में स्पृहयन्ति से संगति है कि उससे एक होने का की भी जो अपेक्षा हो तो उसका भी त्याग करके जो मेरी पाद सेवा करते हैं इसमें अभिगत है, तो वो ऐसे भक्तों का यहाँ क्या फल होगा वो बताया है। तो जो भक्त आपस में मेरे पौरुष का ज्ञान करते हैं, तो वहाँ परम दर्शन क्यों कहा है। जो 320वीं कारिका में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं परम दर्शन साधनम, तो यह परम दर्शनम जैसे यहाँ ब्रजभाषा टीका में कहा है कि प्रसन्न हास वाले नेत्र वाले पुरखारण के दर्शन कर रहे हैं और भगवान के साथ मनोमन वार्ता हो रहे हैं। तो यह भी कपिल भगवान के उपदेश से लिया गया है कि यहाँ परम दर्शन क्यों करना है। तो पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्ब संत प्रसन्न वस्त्र अरुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि सात्वं वाचम स्पृहणीया वदन्ति। ऐसे भक्त जो पहले कहा गया कि निकाय श्लोक में कि ऐसे भक्त मेरे अति रुचि प्रसन्न वदन का दर्शन करते हैं, इनके उदय होते सूर्य जैसे लोचन है, वरप्रद ऐसे दिव्य रूप है, और ऐसे संत मेरे साथ स्पृहणीया मतलब अति मनोहर वार्ता भी करते हैं, तो ऐसे परम दर्शन को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे परम आनंददायक दर्शन का उपाय श्री महाप्रभु जी ने श्री कपिल भगवान के वचनों से उद्धृत किया है। तो आगे जो विषय आएगा कि तृतीय स्कंद में तो कपिल भगवान ने अन्य साधन भी बताए हैं, वे भी उपाय हैं, उनका समाधान पूर्व में ही हो गया कि जहाँ कपिल भगवान भक्ति का उपदेश दे रहे हैं जिस जो परम फल का साधन है, तो उसे ही परम फल की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, क्योंकि भगवान ही परम फल है। अन्य फल तो जैसे जैसे सकाम कोई हो तो वैसे मिलते रहते हैं। तो भगवान की सेवा और स्मरण दोनों का यहाँ उपदेश होता है। जो पहले हमने 316, 17 और 18 में देखा कि एक में सेवा है, एक में श्रवण है और सर्वभूतेषु दया आदि है, तो वो तीनों का सांगोपांग जो संपूर्ण उपाय है वही उत्तम उपाय है।
जैसे महाप्रभु जी की भी भक्ति रत्नी में आज्ञा है कि बीजदार्ढ्य प्रकरस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादि। पूजा से भी और श्रवण से भी जो कृष्ण का भजन करते हैं उनका भक्ति का बीज दृढ़ होता है। जैसे महाप्रभु जी की आज्ञा है ही कि सेवायां च कथायां च यस्यासक्ति दृढ़ भवेत्। तो इस प्रकार जो अच्छी तरह सेवा, श्रवण, कीर्तन तथा दया, संतोष आदि उन सबका मेल हो वही भगवत दर्शन का, भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन है। सुंदर। हाँ हाँ जी जी, धन्यवाद। तारोज। हाँ, तो यहाँ हमने देखा कि प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। तो प्रेम उत्पन्न करने में दर्शन ही एक साधन है, मतलब। तो उसके लिए महाप्रभु जी ने कपिल भगवान की जो कपिल भगवान जी की जो देवहूति जी के प्रति उपदेश है, और उसमें भी जब 35 प्रभु के दर्शन हो रहे हैं जो ये साधन से। तो अभी यहाँ इस हिसाब से शंका उठा रहे हैं कि कपिल जी भगवान के अवतार है, तो उनके जो उन्होंने निरूपण किया वो क्यों उपाय नहीं हो सकता। तो यहाँ पे महाप्रभु जी उनकी शंका का समाधान कर रहे हैं कि कपिलादि महायोगी पूर्वलीन को उपलब्धवान तब प्रकार नववाच पाक्षिकम तथ्य साधन। तो उनके जो कपिल भगवान जी ने जो भी उपदेश किया देवहूति जी को, उनसे कौन से प्रकार से देवहूति जी की मुक्ति हुई वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। पुरुषोत्तम जी ऐसे आज्ञा कर रहे थे, 8 अध्याय में 8 मत दिखाए कपिल जी ने, तो उसमें से कौन से उपाय से देवहूति जी की मुक्ति हुई वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो उनका जो भी साधन दिखाया गया वो पाक्षिक साधन इसलिए हम कह सकते हैं। पर ऐसा है कि जैसे आपसे मैं समझाया था कि देवहूति जी स्त्री है, तो वो वेदमार्ग से तो मुक्ति का अधिकार नहीं था, तो उनको तो पुष्टिमार्ग के प्रकार से ही उनको मुक्ति तो हुई है, वो बात तो फिक्स है कि पुष्टिमार्ग के प्रकार से मुक्ति हुई है। लेकिन ये 8 में से कौन से प्रकार से मुक्ति हुई है वो हमको यहाँ से चरित्र में भी नहीं मिला, इसलिए हम उसको फिक्स नहीं कर पा रहे। तो फिर वहाँ ऐसा आया कि भाई वो पुष्टिमान कैसा है, और आप तो बता रहे हो प्रेम है, और वहाँ कैसा पुष्टिमान है। तो फिर वहाँ महाप्रभु की जो स्वतंत्रता है उनका वर्णन कर रहा है कि वहाँ जो पुष्टिमान है वो ऐसा है कि राजवंश कृतजित कृष्ण कस्यचित केनचित फल। प्रभु स्वतंत्र है, किसी को भी कुछ भी कहीं पे भी फल दे सकते हैं। तो जैसे चक्रवर्ती राजा होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई साधन से फल दे, कोई साधन से फल ना दे, तो उनकी स्वतंत्रता पर वो निर्भर है। तो उनकी मुक्ति देने की इच्छा हुई है तो उन्होंने मुक्ति दी है, तो उस हिसाब से वो पुष्टि मार्ग है। उसको हमको प्रेम की ही कंडीशन में वो गिनना ऐसा जरूरी नहीं कि वो ठाकुर जी के सामर्थ्य के ऊपर आ गए। ऐसे करके महाप्रभु जी ने उनको शंका का निराकरण किया। तो फिर ऐसा कहा कि तो फिर ऐसा प्रेम के प्रति भी हम क्यों न कहते कि प्रेम से भी भगवान की इच्छा हो तो दे दे, और क्यों ना दे। जैसा कपिल जी के साधन में है ऐसा प्रेम में भी हो सकता है। तथापि प्रेमा भी भविष्य थी, प्रेम में भी ऐसा हो सकता है क्या? तथा प्रेमा भी भविष्य थी। तो वहाँ से महाप्रभु जी क्या कर रहे, प्रेमना सेवा तो सर्वत्र सीव्य वश्यत्व साधन। प्रेम में तो ऐसा है कि वो सीव्य को वसत्व का साधन ही है। तो लोक और वेद में हम ये देखते हैं कि प्रेम से सीव्य को वश कर सकते हैं, बराबर। प्रेमा भी भविष्य, प्रेमा भी भविष्य का जो मैं समझा। हाँ हाँ, यानी यहाँ कल इनको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न था, दीपक भाई ने जो प्रश्न किया था, और यहाँ से भी किसी ने इस आशय से प्रश्न किया था कि ये भी तो कपिल गीता में ही आने वाला वचन है, सर्वापेक्षा परित्यागात, और ये भी तो वो तो आचार्य चरण यहाँ स्पष्ट ही बता रहे हैं कि ये भले ही कपिलोक्त वचन है, पर कपिल ने देवहूति को जो साधनोपदेश किया वो तो सांख्य का किया था। तो यहाँ कपिलोक्त जो भक्ति है उसको तो इसका उदाहरण नहीं बना सकते हैं ना हम।
तो महाप्रभु जब ये आज्ञा करते हैं कि कपिलादेह महायोगी पूर्वम येनोपलब्धवान तम पाक्षिकम साधनम, तो वो जिस साधन को यहाँ पाक्षिक साधन के रूप में आज्ञा कर रहे हैं वो कपिलोक्त सांख्य साधन की बात है, न कि वहाँ चतुर्विध भक्ति का प्रकार और उसमें जो निर्गुण भक्ति का उपदेश किया है उसकी बात है। क्योंकि वो उपदेश मुख्य साधनतया देवहूति को किया भी नहीं है और देवहूति जी ने उस साधन का अनुसरण भी नहीं किया है, तो उसका तो ये चर्चा है ही नहीं, तो उसको यहाँ से अलग समझना है। तो पुष्टि मार्ग में प्रवेश इसी अभिप्राय से कि राजा जिस प्रकार किसी जिसने ऐसा साधन नहीं किया उसके ऊपर भी रीझ जाए और उसे मुख्य फल प्रदान कर दे, तो वो उसकी पुष्टि है। उस तरह से देवहूति ने ऐसा कोई साधन नहीं किया फिर भी उसके ऊपर ऐसी पुष्टि की है भगवान ने, तो वो पुष्टि मार्ग है। वो पुष्टि भक्ति मार्ग है ऐसा नहीं समझना चाहिए, पुष्टि मार्ग है। तो प्रेम में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा है कि प्रेम सेवा हम लोग वेद में भी देखते हैं कि प्रेम सेवा से जो सेव्य है वो वशीभूत होते हैं। और योगादि की वहाँ महाप्रभु जी थोड़ा और भी जोड़ देते हैं कि योगादि की तभी साधन तो होंगे जब उसमें प्रेम होगा, तभी वो योगादि की साधन तो होगी। यहाँ पे और फिर एक आता है कि अभी महाप्रभु जी आगे वेद मार्ग की भी बात साथ साथ में कर रहे हैं कि वेद मार्ग में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो महाप्रभु जी उन दोनों का मतलब पूर्वकांड और उत्तरकांड का अनुवाद एक कड़ी से कर रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग है उसमें तो सर्व ब्रह्मात्म का जानी अगर कोई कर्म कर रहा है कर्म मार्ग में और पंचकर्म विधान है और जो सोडापी प्रकट कर रहा है, तो वहाँ भी प्रभु अगर प्रकट होते हैं तो निर्बंधन में ही प्रकट होते हैं। जैसे भक्ति में प्रकट होते हैं वैसे वहाँ प्रकट नहीं होते हैं। और यहाँ जो लोकोत्तर नियामक का जो लिखा है वहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी ने खास करके ऐसा समझाया है कि वहाँ पे स्ववाक्यानुरोधि क्रियमाणे लोक प्रवाह कर्म योगादय सर्व उत्सा नियामक। तो भगवान ने जो अपने वाक्य के अनुसार जो लोक प्रवाह को प्रकट किया है मतलब कर्म मार्ग और योग मार्ग, उसके हिसाब से प्रभु वहाँ पे वो नियामक है, इसलिए यहाँ पे लोकोत्तर नियामक है ऐसी पुरुषोत्तम जी ने समझाया। और एक पुरुषोत्तम जी ने एक अच्छा कोटेशन दिया है जो द्वितीय स्कंध है कि ब्रह्मा जी ने भी 3 बार वेद विचार करके वो वही निष्कर्ष पे निकले कि प्रभु को पाने का मुख्य साधन तो प्रेम ही है। तो वेद का भी यहाँ जो कोटेशन दिया उसको पुरुषोत्तम जी ऐसे ही समझा रहे कि भाई वेद मार्ग को भी इसी तरह से नलिफाई कर रहे थे। वेद मार्ग पढ़ के भी अल्टीमेटली तो साधन यही निकल रहा है कि प्रेम ही साधन है। इस तरह से पुरुषोत्तम जी। अच्छा, खूब खूब शुभकामना तुम्हें। हाँ ना, અમે બધા તમારા સાથે જ છીએ, ચિંતા ન કરો। ज्ञान मार्गથી યોગથી પણ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય કે કર્મથી પણ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે એમ કહ્યું। હવે વેદથી બાહ્યમાં જે વૈશેષિક વ્યાયામ વગેરે છે એના માટે એમાં કહી રહ્યા છે કે કોઈ 6 પદાર્થથી પણ જ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે અથવા કોઈ 16 પદાર્થના જ્ઞાનથી પણ મુક્તિ થાય છે એવું કહો છો તો તેમની શી ગતિ થાય એવું પૂછી રહ્યા છે, શંકા કરે છે। તો કહે છે કે કણાદિ આદિ મુનિ શ્રેષ્ઠા શુક્રમોહિત વિધેય ગીતાશાસ્ત્ર કલાપમ हि જગુ તેન ચ અન્યથા।
તો એમાં એમ કહી રહ્યા છે કે કણાદી આદિ મુનિ જે છે ગૌતમ વગેરે જે બધા શ્રેષ્ઠ મુનિઓ છે અને શુક્રાચાર્ય એ એમના દૈત્યના ગુરુ છે, તો એમણે તેમની બુદ્ધિને મોહિત કરી છે અને તેમણે મોક્ષ શાસ્ત્ર પ્રગટ કર્યા છે. તો એ બધા વેદથી વિરુદ્ધ શાસ્ત્ર છે અને મહાપ્રભુજી એ બધા શાસ્ત્રોને પ્રમાણ નથી માનતા અને દૈત્યોના માટે એટલે કે જેઓ ભગવાનથી બહિર્મુખ છે, પ્રવાહી છે, એ બધા સન્માર્ગથી વિમુખ કરવા માટે શુક્રાચાર્યજીએ આ મોક્ષ શાસ્ત્ર પ્રગટ કર્યા છે. અને આગળ એમ કહેવામાં આવ્યું કે બધા શાસ્ત્રો એ ભ્રાંત દશામાં બનાવ્યા છે, એટલે કે જીવો ભ્રમિત થાય અને સન્માર્ગમાં ન આવે અને ભગવાનથી બહિર્મુખ થાય એવા શાસ્ત્રને મહાપ્રભુજી પ્રમાણ નથી માનતા. એ બધા પ્રતારણ શાસ્ત્ર છે અને કૃષ્ણ સેવાથી દૂર કરવાવાળા શાસ્ત્ર છે. માટે મહાપ્રભુજીએ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં પણ 14મી કારિકામાં કહ્યું છે, બુદ્ધાવતારે તું અધુના હરો તદ્વશગા સુરાહ નાના વતાની વિપ્રેશુ પૂર્વથી પૂર્ણ. એટલે અને આગળ એમ પણ કહ્યું અયમેવ મહામોહ ઇદમ એવ પ્રતારણ યત કૃષ્ણ ન ભજે. તો એ રીતે એમ કહેવું કે જે પ્રવાહી છે, દૈત્ય છે, એ શ્રેષ્ઠ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત ન થાય અને તેમને મોહ કરાવવા માટે ભગવાને બુદ્ધાવતાર ધારણ કર્યો અને વેદની નિંદા કરી અને દેવતાઓને પણ આજ્ઞા કરી. તેમણે પણ પુરાણોની નિંદા કરી અને પ્રવાહી જીવોને મોહ કરાવ્યો. તો આ બધું ભગવાનની આજ્ઞાથી ઋષિઓના કુલમાં જન્મ લઈ વૈશેષિક ન્યાય, માયાવાદ, ચારવાદ, નિરીશ્વર, સાંખ્ય વગેરે ખોટા શાસ્ત્રો બનાવ્યા અને એ શાસ્ત્રોને વાંચીને જીવની બુદ્ધિ બગડી જાય અને તેમના મતમાં એ લાગી જાય એટલે આ બધા શાસ્ત્રો પ્રગટ થયા છે અને જેના કારણે બધા મોહિત થયા છે. તમે તૈયારી વગર જોરદાર કર્યું. ના ના બરોબર છે, અમે તો સમજી ગયા. હા હા હવે अभी यहाँ पूर्व साधन प्रकरण का उपसंहार करने के बाद अंतिम उपसंहार रूप 326 से लेकर 329 4 कारिका का यहाँ पर सदन निर्णय का समापन करते हुए महाप्रभु जी 3-4 श्लोक में, प्रथम श्लोक में तो प्रेम ही मात्र साधन है ये बात बता रहे हैं कि प्रभु में प्रेम प्रकट करने के लिए श्रीमद् भागवत ही एकमात्र साधन है. फिर द्वितीय श्लोक में ये बात आ रही है कि वो प्रेम जो अधिकारी विशेष है उसी में प्रकट होगा और उसकी जो योग्यता है वह बता रहे हैं. आगे द्वितीय श्लोक में उसमें भी जो विशेष उत्तम अधिकारी है उनके क्या गुण हैं वह बात बता रहे हैं. और फिर अंतिम श्लोक में भागवतार जो आगे का अगला प्रकरण है उसे प्रकट करने के लिए श्री महाप्रभु जी का क्या प्रयोजन है वह बात बता रहे हैं. तो मुख्यतः जो 4 श्लोक है उसमें ये विषय निरूपित किया जा रहा है. वहाँ फिर प्रकाश में 326 जो प्रथम श्लोक है उसमें ये बात आ रही है कि रुचि आदि उत्पन्न होने में जो शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण और लौकिक दृष्टि स्वयं की होने के कारण दोष उत्पत्ति शक्य है. यहाँ पर अध्ययन करते समय हमने दयानंद सरस्वती का उदाहरण देखा था कि कैसे जाकर उसमें शिव जी के ऊपर चूहे को देखकर उसमें उसे अश्रद्धा हो गई और यद्यपि उसके पीछे दूसरा जियोपॉलिटिकल रीजन भी डिस्कस किया था, पर मुख्यतः वहाँ अश्रद्धा कैसे हुई उसका तात्पर्य यहाँ पे बताया. तो उसके संदर्भ में फिर महाप्रभु जी वहाँ प्रमाण 2 प्रमाण वचन भागवत के ही प्रमाण वचन बताकर ये कह रहे हैं कि
सर्वमहात्म्य होने के लिए और प्रेम उत्पादन करने के लिए श्रीमद् भागवत ही एकमात्र शास्त्र और साधन है। ये बात बताने के बाद जो दूसरी वहाँ पे 327 श्लोक के उठाने का हमें यह शंका आ रही है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर भागवत का श्रवण तो बहुत से लोग करते हैं और इतने सारे लोग श्रवण करते हुए भी उन्हें प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। तो उस शंका का निराकरण ये किया कि अधिकारी जो होगा उसे ही यह प्रेम उत्पन्न होगा, अन्य कोई को नहीं। और उसका अधिकारी कौन है, वहाँ पर 3 योग्यता के कारण बताए कि प्रथम तो उसे जो भागवत का तात्पर्य है उसका उसे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। द्वितीय ये बताया कि वो श्रवण कर रहा है तो कोई भक्त हो उसके मुख से ही उसे श्रवण करना चाहिए। वहाँ पर हमने डोगरे महाराज का दृष्टांत देखा था कि किस प्रकार से वो अर्धशैव वैष्णव वैसी कोई दीक्षा उसने ग्रहण की थी, जिसके कारण वो वैष्णव के बीच भी भागवत कथा करता था। यद्यपि ये यहाँ पर जो योग्यता है वो भी उस समय में श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं जहाँ पर इन ग्रंथों की सुलभ उपलब्धता नहीं थी और अनुवाद आदि का भी कभी प्रवर्तन नहीं था। आज हमारे लिए तो स्वयं भी उसका पठन ही वो स्वमुख से ही पठन है और श्रीमद् भागवत में जो भी भक्ता है वो भी हमारे लिए उत्तम भक्त रूप है, ऐसा दूसरा अधिकार बताया। उसके बाद तीसरा, स्वयं जो सुनने वाला है उसमें वैराग्य होना चाहिए, ये बात बताई। इतनी बात बताने के बाद जो तीसरा श्लोक आ रहा है उसमें विशेष अधिकार की बात कर रहे हैं कि यद्यपि सामान्य अधिकारी को तो इस प्रकार से प्रेम प्रकट होगा, पर जो विशेष अधिकारी है उसे तो भागवत का एक शेष या कोई एक भाग या फिर कोई एक लीला श्रवण से भी ये उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए इन 3 से अलावा 4 विशेष गुण वहाँ पे बता रहे हैं। प्रथम यह बता रहे हैं कि वो सर्व प्रकार से लोक में विरक्त हो। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसा ही होना चाहिए, उस प्रकार की असंभावना, विपरीत भावना आदि जिनसे वो रहित हो। और उसके साथ ही वो सर्व सुहृद हृदय वाला हो और उसका जो अंतकरण है वो तीर्थादि में मतलब तीर्थ पर्यटन आदि कर उसका अंतकरण शुद्ध हुआ हो। और वहाँ पर दृष्टांत में जैसे विदुर जी जैसे उत्तम भक्त हो और उनसे भी उत्तम भक्त उद्धव जी हो, तो उन्हें लीला मात्र के श्रवण से ही प्रभु में ऐसा उत्तम प्रेम प्रकट हो चुका है। यह बात बताकर फिर अंतिम कालिका में वहाँ पर भी फिर से शंका के रूप में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत तो प्रकट है ही, तो फिर आप श्री का स्वयं का प्रागट्य का प्रयोजन और आगे जाकर श्रीमद् भागवत के प्रागट्य का प्रयोजन क्या है। उसके निराश में श्री महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि कोई अधिकारी होते हुए भी उसे श्रीमद् भागवत का अर्थ ही ना पता हो या फिर उसे कोई विपरीत अर्थ ही वो समझ रहा हो, तो ऐसे प्रकार से कोई अर्थ ना कर बैठे या जैसे मायावादी आदि उनका अपने अंग से अर्थ करते हैं, तो अधिकारी होते हुए भी उसे श्रीमद् भागवत का तात्पर्य समझ में ना आए, इसके लिए आप श्री यहाँ पर श्रीमद् भागवत तत्वार्थ निबंध अंतर्गत भागवत प्रकरण आगे बताने जा रहे हैं। और आप श्री के प्रयोजन में साथ में ये भी बता रहे हैं कि उसे मात्र अर्थ प्रागट्य ही नहीं या प्रेम प्रागट्य तो होगा ही, पर उसके साथ वो वृद्धिंगत भी होता जाएगा, जिससे जाकर जो कृष्ण सेवा या कृष्ण प्राप्ति उसे हुई है वहाँ पर जो प्रेम का अंश मिसिंग है वो प्रेम उसमें प्रकट हो जाएगा। और इसलिए आगे तृतीय प्रकरण आरंभ करते हुए यहाँ पर उपसंहार किया। सुंदर। हाँ, आभार विधि करवानी છે। हाँ हाँ, तो वांधो नहीं।
શેમાં છે જરા વાંચો, પૂરું વાક્ય વાંચો. વ્રજભાષામાં એવું લખ્યું છે. જગતનું બ્રહ્માત્મક જાણીને વેદોક્ત કર્મનું મરણ પર્યંત કરતો રહે. તબ પંચકર્મ કે વિધાન સો અગ્નિહોત્રાદિ વગેરે જે પંચકર્મ છે એનાથી ષટ પ્રકાર સો પ્રકટ ભય ભગવાન બડે હઠ કરકે ફલદાયક. निर्बंध है ना, ये निर्बंध पद मूल में दिया है ना, એનો અર્થ એમણે કર્યો છે હઠ કરકે. નહીં, એનો મૂળ અભિપ્રાય તો એ છે કે આચાર્ય ચરણોએ એનું વ્યાખ્યાન કર્યું જ છે કે ભગવાન પોતે વચનબદ્ધ છે. કેમ કે ભગવાનની આજ્ઞાથી જ તો એ માર્ગ પ્રવૃત્ત થયા છે. તો ભગવાનના વચનથી જે પ્રવૃત્ત થશે એ માર્ગ ઉપર એને એ માર્ગોક્ત ફલ આપવું જોઈશે ને. જો ભગવાન જ પોતે વિપરીત થઈ જાય તો પછી એ માર્ગની પ્રામાણિકતા કે એના ઉપર વિશ્વાસ ન રહે. એટલે વચનબદ્ધ હોવાથી ભગવાન એને ફલ આપશે. એને એમણે હઠ કરકે એવો અનુવાદ કર્યો છે. પણ તાત્પર્ય આ સમજવું જોઈએ. હા એમ જ પરાણે કરી લો ને. ના, એ વધારે બરોબર છે. તો કરે આશ્રય કપતા સાંજે પણ કરી લેશું. અત્યારે તો કરી લઈ, અવસર પ્રાપ્ત છે. હા, દૃઢ ચરણન કેરો ભરોસો, દૃઢ ચરણન કે श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो साधन और नहीं आकली में जासो हो निवेरो. सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के. वल्लभाधीश.